इमाम हुसैन की कुर्बानी। उन्वान: इमाम हुसैन हक़ और सब्र की अजीम मिसाल। इस्लाम की तारीख़ में अगर किसी शख्सियत की कुर्बानी सबसे ज़्यादा रोशन है तो वो हैं इमाम हुसैन इब्न अल। आप रसूल खुदा के नवासे और हज़रत अल और हज़रत फ़ातिमा के बेटे थे। इमाम हुसैन बचपन ही से तक़ू, शुजाअत और हक़ गोई के लिए मशहूर थे। रसूल अकरम अब से बहुत मोहब्बत करते थे और फरमाया करते थे, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। वक्त गुजरता गया और इस्लामी हुकूमत में ऐसे हुक्मरान आ गए जो इंसाफ और दीन के उसूलों से दूर हो गए। जब यजीद ने ज़बरदस्ती अपनी बैत लेने की कोशिश की तो इमाम हुसैन ने जुल्म के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे जालिम की बैत नहीं कर सकता। ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि इसके बाद मुश्किलात का एक तवील सफ़र शुरू हुआ। इमाम हुसैन अपने ख़ानदान और चंद वफ़ादार साथियों के साथ मक्का से इराक़ की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में यजीद की फ़ौज ने उन्हें करबला के मैदान में रोक लिया। करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन और उनके साथियों पर सख्त हालात मुसल्लत किए गए। पानी तक बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि बच्चों को भी प्यास लगी हुई थी। इसके बावजूद इमाम हुसैन ने सब्र, हिम्मत और ईमान का दामन नहीं छोड़ा। 10 मुहर्रम का दिन आया जिसे आज हम आशूरा के नाम से याद करते हैं। इस दिन इमाम हुसैन के साथी एक एक करके हक की खातिर कुर्बान हो गए। आखिर में इमाम हुसैन मैदान में तन्हा रह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जुल्म के सामने झुकने से इनकार किया। उन्होंने इंसानियत को ये पैगाम दिया कि जुल्म के सामने खामोश रहना भी जुल्म का साथ देना है। आखिरकार इमाम हुसैन भी शहीद हो गए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग इमाम हुसैन की याद मनाते हैं और उनकी कुर्बानी से सबक लेते हैं। इमाम हुसैन ने हमें यह सिखाया कि हक के लिए डट जाना चाहिए, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए और सच्चाई की खातिर कुर्बानी देने से कभी नहीं डरना चाहिए। इसीलिए तारीख हमेशा कहती है, करबला हमें हौसला, सब्र और सच्चाई का दर्स देती है। और यही वजह है कि आज भी हर दिल से एक ही सदा आती है, सलामा हुसैन।